Hello everybody. Namaste, welcome to the Magic Book session. Okay, so we have participants still joining in. We'll just wait for another minute और फिर हम लोग शुरू करेंगे. ओके, सो आप लोगों को हम लोग म्यूट कर रहे हैं. आप लोग ट्राई करिए कि सेशन में म्यूट रहे. अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हो. आइडियली आप क्योंकि काफी लोग हैं तो आइडियली आप चैट पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या अपने कमेंट्स लिख सकते हैं. ओके, हेलो अदिति. ओके, सो इट्स 12:31. मेरे क्लॉक में 12:31 है एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. आई विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ. मेरा नाम प्रियंका जैन है और मैं एक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और एक हीलर हूँ. तो नमस्ते एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल टू दिस सेशन. एंड मैं ये सेशन लीड करूंगी विथ अनदर हीलर जिनका नाम रितिका जायसवाल है. But yes, mostly I will be leading this session. And ये session क्या है? So ये session is about the book. हम लोग ये book which is called the Magic Book by Rhonda Byrne. उन्होंने ये लिखा है और इस बुक के बारे में है. इसमें प्रैक्टिसेस दिए गए हैं जिससे हम लोग ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना सीखेंगे. तो नेक्स्ट 30 डेज हम लोग ग्रैटिट्यूड का मीनिंग समझेंगे और इसे अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं ताकि हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट यानी कि हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और अगर हमारा और भी से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं यूजिंग ये सारी टेक्निक्स, ये सारे एक्सरसाइजेस जो इन्होंने दिया है. ये आपका बहुत टाइम नहीं लेगा. मैक्सिमम आई थिंक अगर आप अपने आप को आधा घंटा दोगे. मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस ऐसे हैं कि आधा घंटा आप आइडियली दिन के शुरुआत में ही आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना बेटर होगा. सो दैट्स वाई हम लोग इसको वी हैव ट्राइड कि हम लोग इसको फर्स्ट हाफ दैट इज 12:30 बजे ही इसको कर पाए. जो हमने लास्ट सेशन किया था वो हमने किया था 6 to 7 AM अर्ली, सो दैट शुरू करते ही वी वुड डू ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस. बट एनीवेज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफर्टेबल विद दिस टाइम. तो हमने ये सेशन इस समय इस बार प्लान किया है. नाउ द आइडिया ये सेशन में क्यों इसको शुरू करना चाहती थी इज दैट राइट नाउ बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोग आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस जहां वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फियर, एंगर, बहुत सारे स्ट्रेस, राइट. हेल्थ इश्यूज काफी लोगों को है एंड रिलेशनशिप इश्यूज क्योंकि हम घर में साथ रह रहे हैं और स्ट्रेस है वो रिलेशनशिप इश्यूज भी क्रिएट कर रहे हैं. तो उनको चेंज करने के लिए, उनमें चेंज लाने के लिए दिस सेशन हैज बीन क्वाइट इफेक्टिव. हमने लास्ट जो 30 डेज का प्रैक्टिस किया बहुत लोगों को चेंज फील हुआ एंड दे स्टार्टेड टू फील पीसफुल. तो यही हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है. इनफैक्ट इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है. एंड जब हम लोग ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं सारे जो भी इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशन जो हम लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं वो ग्रुप के एनर्जी को ऐड होता है और एनहांस करता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट we'll all experience magic together in our life. Okay, वो हम लोग आगे चलेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड एज वी एक्सपीरियंस. ये हमें इस पे बिलीफ और बढ़ेगा. ओके, नाउ अ लॉट ऑफ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि क्या ये बुक हम कहाँ मिल सकता है, कैसे करें. तो व्हाट वी विल डू इज दैट ये बुक आप को अमेजोन में मिलता है. आप उसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो अगर आपको खरीदने का मन है, या आप इसका किंडल एडिशन यानी ऑनलाइन भी अपने लैपटॉप में इसको डाउनलोड कर सकते हो. उसको भी इट्स अ वेरी मिनिमल अमाउंट, बहुत ही छोटा 200-300 का अमाउंट है.
जिससे आप ये बुक खरीद सकते हो। अगर आप, क्योंकि ये एक बार का प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करने का है। तो हमने लास्ट 30 डेज का प्रैक्टिस खत्म हुआ, किया हमने, एंड अभी काफी लोग हैं जो लास्ट टाइम के प्रैक्टिसेस से जो जुड़े हुए हैं, वो अभी फिर से शुरू कर रहे हैं। तो इट इज अबाउट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। एक बार का प्रैक्टिस काफी नहीं होता है। इट्स लाइक जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लाइफ में चेंजेस आता है। नाउ दिस सेशन हम लोग इंग्लिश और हिंदी में करेंगे। ओके, सो हम लोग इंग्लिश में भी रीडिंग करेंगे, हिंदी में भी रीडिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश में इतना में भी क्लियर नहीं होता है। तो मुझे भी, अगर इंग्लिश हिंदी हम लोग दोनों करते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग और बेटर होता है। दो आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, हिंदी भी मुझे बहुत क्लियरली समझ में आती है, बट दोनों पढ़ने से ये और हमें अब्सॉर्ब करने में हेल्प मिलता है। ओके, एंड मैंने आपको कल एक मैसेज भेजा था, तो आपको अपने साथ आज एक नोटबुक या डायरी या जर्नल कुछ भी लेके आना है। जो ये डायरी एक कुछ स्मॉल नोटबुक हो सकता है, 100 पेजेस का नोटबुक हो सकता है, जो आप अपने साथ रखोगे, और ये 30 डेज में आपको वो अपने साथ रखना है। ओके, कैसे यूज करेंगे वी विल नो लेटर। एंड मैंने आपको बोला था 90 नोट्स ऑफ 5 रुपीज या 10 रुपीज या 15 20 रुपीज, वट एवर डिनोमिनेशन आपको मिल सकता है। तो आइडिया इज विद दिस मनी आपको क्या करना है, और मैंने कहा था एक बॉक्स। ओके, तो अगर आपके पास कोई पिगी बैंक है, पिगी बैंक नहीं तो कोई बॉक्स आप रख सकते हो। एंड राइट नाउ एक्चुअली हमने पिछले बार क्या किया था, हर पार्टिसिपेंट 3 नोट जाके जो लोगों को जरूरत है उनको दे रहे थे। ओके, पर अभी के सिचुएशन में आई विल नॉट आस्क यू टू गो आउट ऑफ द हाउस। तो अभी आप क्या कर सकते हो, उसको एक पिगी बैंक में हर दिन 3 नोट डाल सकते हो, या कोई भी बॉक्स लीजिए जिसमें आप हर दिन ये 3 नोट डालोगे, चाहे वो 5 रुपए का है, चाहे 10 रुपए का है, चाहे 20 रुपए का है। ओके, एंड एट द एंड ऑफ 30 डेज या जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये मनी हम लोग उनको दे देंगे जिनको जरूरत है, मे बी खाने पीने के लिए, मे बी इलाज के लिए, या एनीथिंग। ओके, पर हमें लगता है कि हाँ उन्हें जरूरत है, तो आप वो मनी निकाल के दे सकते हो। बीच में भी अगर आपको कोई ऐसा मिले जिसे जरूरत है, प्लीज निकाल के दीजिए। ओके, दिस मनी इज फॉर डोनेशन, आपको ये दान करना है पैसा। ओके, एंड दान क्यों करना है, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे आपको और इसका क्लैरिटी आएगा, राइट। So that is how we will start the session. These two things. आपको क्लैरिटी चाहिए होगा, आप क्वेश्चंस इसके बारे में पूछेंगे, प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो, आई विल ट्राई एंड आंसर, और आप ग्रुप में भी डाल सकते हो क्वेश्चंस। ओके, एंड प्लीज कीप द ग्रुप रिलेटेड ओनली टू ग्रैटिट्यूड क्वेश्चंस या एक्सपीरियंसेस। लेट्स नॉट पुट अदर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ एक पर्पस से जुड़े हैं। तो ये ग्रुप का पर्पस सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में ही शेयर करने के लिए। ओके, नो अदर इंफॉर्मेशन, एंड थैंक यू फॉर दैट। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग फॉर दैट। नाउ वी विल स्टार्ट, एंड आई विल नीड अ रीडर। ओके, एक रीडर चाहिए होगा मुझे, जो एक इंग्लिश में रीड करेगा और जो हिंदी में रीड करेगा। तो आप लोग अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हो। जिस चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, लैंग्वेज जिसमें आप रीड करना चाहते हो। आई वुड लाइक समबडी जो क्लियरली रीड कर सके उनका वॉइस। एंड प्लीज जो रीडर रहेगा, आप ऐसे जगह होने चाहिए जहां बैकग्राउंड नॉइज नहीं, बिकॉज दैट विल डिस्टर्ब, राइट। यू विल बी रीडिंग, तो अगर आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आएंगे तो वो बाकी सभी को डिस्टर्ब करेगा। तो प्लीज आप अपने आप को ऐसी जगह पे रखिएगा जहां साइलेंस हो। We will, before we start reading, before I share screen, हम लोग एक छोटा सा प्रेयर बोलेंगे, जो every time we read we will say the prayer, because हम लोग चाहते हैं कि इस रीडिंग से, इस सेशन से हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। ओके, तो आप जो भी भगवान को वर्शिप करते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, उनको याद करिए जब मैं प्रेयर बोल रही हूँ, और मेरे साथ आप उसको मन ही मन रिपीट कर सकते हो। ओके, so let's close our eyes. Inhale and exhale. To the Supreme Court, we thank you for your guidance, for your help and divine protection. We thank you for your divine light, divine love and divine power through this session. हे भगवान,
हम आपके ईश्वरीय मार्गदर्शन, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. And we accept your blessings. Thank you, thank you, thank you. Okay, gently open your eyes. So, who would like to volunteer? कौन पढ़ना चाहेगा इंग्लिश में पहले? Nobody? Harshita, would you like to volunteer? Okay, so Rohini is volunteered. Okay, so Harshita, would you like to read in Hindi? Then you can volunteer for the Hindi. Okay, no problem. Okay, so we will start with English. And हम लोग इसको book from the beginning till the end we will read and we will share our understanding. Okay, and except for the reader, बाकी सब please अपने आप को mute में रखिएगा. And if there are queries, please write in the chat. Okay. Okay, we'll start with it. Yes, Rohini. By this means, you will acquire the glory of the whole world, the Emerald Tablet, circa 5000-3000 BC. Yes, so this is the Emerald Tablet. जो अगर आप Secret Movie में देखे हो तो उसमें भी शुरू में they show a glimpse of it, but not the actual one. But अगर आप Google करोगे, so there is a tablet and उसमें कुछ messages है and उसमें कुछ truth है जिसको जब आप उस truth को समझ जाते हो तो आपको glory मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है. That is what this is saying. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग. So let's go ahead. Dedicated to you, may the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Okay, so this is Rhonda Byrne ने अपना intention इस book को लिखने के लिए बहुत clear कर दिया. She wants magic to happen हम सभी के life. Okay, so be ready. Let's be ready and let's say thank you to her for giving us this book so that we can experience magic. So let's start with this. Do you believe in magic? Okay, so please also observe करिए जो pictures है. These pictures are also very thoughtful. तो अगर आप देखिए एक रास्ता दिखाया जा रहा है and magic sprinkled. So अब हम एक journey शुरू करने जा रहे हैं इस path पे चलने वाले हैं. Let's read. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990 writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night. And you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. Okay, just pause here. So basically Roald Dahl एक writer है जो children के book लिखते हैं
बच्चों के लिए बुक लिखते हैं. सो ही सेइंग, जब अगर आप मैजिक पे बिलीव नहीं करोगे तो आप कभी भी उसको नहीं पाओगे. ओके, सो दिस इज फॉर पीपल, स्पेशली जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, वी आर अडल्ट, हमारा माइंड बहुत लॉजिकल हो जाता है. एंड वी लुक फॉर लॉजिक, वी एंड वी से कि ओ हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, नो दिस कांट बी पॉसिबल. हमारा लॉजिक रीजनिंग हमें स्टॉप करता है बहुत सारा चीज बिलीव करने के लिए, राइट. तो अगर आप ये सोचते हो कि ये बुक क्या कर लेगा, या व्हाट काइंड ऑफ मैजिक विल हैपन, मेरा लाइफ क्या, हम जो थाउजेंड्स में अर्न कर रहे हैं, हम लाख में नहीं अर्न कर सकते, नहीं करने लग जाएंगे. इफ दिस इज व्हाट यू फील, अगर ये आपको फील होता है, देन दिस बुक, इफ यू अलाउ, आप अगर अलाउ करोगे इस बुक को, इस प्रैक्टिस को करके, ये चीज चेंज हो सकता है, आपके अर्निंग्स चेंज हो सकते हैं. एंड उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिट डिपेंड करता है आप कितना रेडी हो उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, उसको बिलीव करने के लिए. ओके, so if you are reluctant, if you are logical types, हम लोगों को लॉजिक को साइड में रखना होगा, बिकॉज लॉजिक विल स्टॉप मैजिक. क्योंकि लॉजिक आपके माइंड को बिलीव करने से स्टॉप करता है. ओके, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी हमारा माइंड, या फॉर एग्जाम्पल मी, यू नो, मेरे बिलीफ सिस्टम में या मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता भी. द यूनिवर्स इज फुल ऑफ मैजिक, एंड मुझे वो सारी चीजें अभी नहीं पता. तो अगर हम हर समय लॉजिक यूज करते रहेंगे तो हमारा माइंड उन सारी चीजों को, उन सारे रेल्म्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा जहां बहुत सारी चीजें संभव है, राइट. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. जब हम लोग बच्चे थे, ओके, जब हम वी वर किड्स, बहुत सारी चीजें हमें फैसिनेट करती थी, राइट. हम लोगों को ऐसा लगता था, लाइक इवन बटरफ्लाइज, यू नो, कमिंग आउट इन द स्काई, और द रेनबो. एंड हम लोग एक उसका एक मैजिकल लाइफ में उसको कन्वर्ट कर देते थे, एक स्टोरी. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ किड्स एट होम, एंड the kind of imagination, एक चीज होता है, and they say कि they go from one step to another step to another step, where they make the story so interesting, and in 5 to 10 minutes उनके eyes ऐसे हो जाते हैं जैसे they are seeing magic, they are seeing magic happening. So if you don't, how is it that they start to feel so excited while we don't feel excited? हम लोग वो ही सल्व करते रहते हैं, या मे बी सीरियस मूड में रहते हैं, because we have stopped imagining, we have stopped believing, and हम लोग वो छोटे छोटे चीजों में हैप्पीनेस देखना भूल गए. So that is what is going to come back to us when we start this practice of magic, sorry, gratitude. It is possible, just allow it to happen. Just keep an open mind. जो भी आप सुन रहे हो उसको एक ओपन माइंड से सुनिए, एंड उसको जस्ट ट्राई करिए. जब आप उसको ट्राई करोगे और आपको रिजल्ट दिखेगा, फेथ अपने आप आ जाएगा. ओके, लेट्स गो अहेड. There is an exquisite feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as children, we love to be around children, so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I am here to tell you that the magic you once believed in it is true, and it's the disillusioned adult perceptive of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous
than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you've seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. You may not see reindeer fly, but you will see the things you've always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you've dreamt or dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventures begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Yes. So, yes, what we are going to experience is change, and ये आप लोगों को ऐसा फील होगा जैसे अनरियल है कि ये कैसे हो सकता है, ये हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड हम लोग वही एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं जो हम एज चिल्ड्रन, जब छोटे बच्चे थे, उस समय हम फील करते थे. ओके, बट नॉट, डोंट एक्सपेक्ट कि आप डियर रियंडियर्स को फ्लाई करते देखोगे और अदर थिंग्स, बट बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको ऐसे लगेगा, इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, मतलब वो भी आपको एक अनरियल, एक मैजिक की तरह ही फील होगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक वर्क्स इन इनविजिबल रेल्म? तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये है विजिबल रेल्म. यानी यहाँ सब चीज आप फील कर सकते हो, देख सकते हो. बट जो मैजिक होगा वो पहले होगा इनविजिबल रेल्म में, और फिर वो हमारे रियलिटी में आएगा, प्रेजेंट करेगा. एंड दिस इज वेरी एक्साइटिंग. आप पहले जब उसको इनविजिबल रेल्म में देखोगे और फिर उसको फिजिकल रियलिटी में होते देखोगे, दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट टू बिलीव कि यस, ये काम करता है, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे इसको आपको अपने लाइफ में लाना है, वो आप सीख जाओगे. तो ये 30 डेज हम लोग यही प्रैक्टिस करने वाले हैं. लेट्स गो अहेड. A great mystery is revealed. The following passage comes from Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. By Yes, the we'll just revel- stop here. We'll stop here for a minute. So basically, what यहाँ क्या बोला जा रहा है? Whoever has gratitude will be given more. Whoever does not have gratitude, whatever he has will be taken away from him. So gratitude का opposite क्या है? तो बोल सकता है? Can you write on the chat? हम लोग why are we not happy? Complaints. Complaints. जब आप grateful नहीं होते हो,
तो जो भी आपके सामने होता है आप उसके लिए कंप्लेन करते हो. यस, ऑलवेज कंप्लेनिंग. तो खाना है बट कैसा खाना है, टेस्ट नहीं है. घर है पर इतना छोटा घर है, रह भी नहीं पा रहे, कैसे रह रहे हैं. पैसा है, हम लोग तो कर ही नहीं पाते हैं चीजों एक्सपेंसेस मीट ही नहीं कर पा रहे, हमेशा कमी रहती है. तो यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. और इट आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू माई सेल्फ, प्लीज. आई एम नॉट टॉकिंग टू जस्ट टू यू. जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं अपने आप के लिए भी ये बोल रही हूँ कि हम लोग बहुत इजीली कंप्लेन करते हैं. अरे ये अच्छा नहीं बनाया, होटल जाते हैं, कैसा खाना बनाया, टाइम से नहीं लाया है. बट कंप्लेन करने से क्या आपका वो एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है? डेफिनेटली नॉट, राइट? सो क्या कर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि जो भी है उसमें आपको अच्छा फील हो? दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर ग्रेटफुल. और जब आप ग्रेटफुल होते हो, द यूनिवर्स सीज, गॉड सीज, एंड वो देखते हैं कि इसके पास जो भी है उसमें भी ये खुश है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, ओके, एंड अगर वो बोलता है अरे ये कलर ठीक नहीं है, अच्छा ये तो मेरे पास ऑलरेडी था. अगर आप ऐसा बोलते हो तो क्या नेक्स्ट टाइम आपको उनको गिफ्ट देने में अच्छा लगता है? ओके, ये हम है. ओके, हमारी जितनी समझ है ये हम है, और हमें अच्छा नहीं लग रहा जब सामने वाला ये बोल रहा है. तो आपको क्या लगता है अगर भगवान हमें कुछ दे रहे हैं या यूनिवर्स हमें कुछ दे रहा है, एंड वी से कैसा घर है, कैसे कैसे लोग हैं, लोग, whom am I talking about? I'm talking about your family members. कैसा स्कूल है, या कैसा खाना दिया है, कहाँ आके फंस गए हम. जितना आप कंप्लेन करोगे, आपको क्या लगता है यूनिवर्स आपको और देने की इच्छा रखेगा? आई डोंट थिंक सो. ठीक है, तो ये तो हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि अगर कोई लोग कंप्लेन करते हैं, हम उनको और देना प्रेफर नहीं करते. बल्कि जो लोग अगर बोलते हैं कि नहीं थैंक यू सो मच आपने ये किया, थैंक यू सो मच आपने ये किया, तो आप कभी कभी चला के सोचते हो अरे वो उसको उसके लिए ये चीज भेजना चाहिए, वो बहुत खुश होती है, थोड़ा सा भी हम कुछ भेजते हैं खाने के लिए या कुछ भी मिठाई भेजे तो उनको देना चाहिए, बिकॉज दे आर हैप्पी टू टेक इट, राइट? तो हम ऐसा सोचते हैं. द सेम थिंग यूनिवर्स ऑल्सो डज. अगर जो भी है हमारे पास उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, एंड हम अपना गुड फीलिंग, अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू मोर. ओके, एंड यही हम लोग सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस दिस, कैसे एक्सेप्ट करना है, एंड वी हैव टू स्टॉप लर्निंग टू कंप्लेन. ओके, सो लेट्स शेयर अगेन, गो अहेड. आगे बढ़िए. By the revelation of one hidden word, a cryptic test is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they were as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you're grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you're ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It Okay, doesn't so matter. 1 सेकेंड. तो इट्स नॉट कि ये रोंडा बार्न ने बोला है, वो कोई भी ऐसा कोई टैबलेट से कोई मैसेज हम लोगों को लिख के दे दी है. व्हाट वी आर गोइंग टू नाउ सी, वो हम लोगों को अलग अलग एरिया से उसका प्रूफ देगी कि दिस इज देयर. आई थिंक देयर इज बैकग्राउंड नॉइज समवेयर. कैन यू, स्वाति, कैन यू म्यूट? तो वो हम लोगों को अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग एरियाज के लोग के द्वारा they have said certain statements
which shows कि उन्हें ये truth पता है कि gratitude अगर हम रखते हैं हमारे लाइफ में, then we start to attract abundance. हमारी लाइफ में हम abundance को attract करने लगते हैं. Okay, तो ये कुरान है, and ये 2000 साल पहले, why she saying that? क्योंकि वो जो emerald tablet है, that is like so many years, thousands of years old, and but it doesn't mean कि it has lost its value now. अभी भी वो उस statement का value है, अभी भी वो हमारे लाइफ में वैसे ही काम कर रहा है. So please try and understand. जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, try reflect करिए इसको, आप अपने लाइफ में देखिए कि कहाँ हम ये नहीं कर रहे हैं. Let's go ahead. It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movements of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cell of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you Okay, think, we'll go a pause here. So यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है. सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपने ये सुना होगा. तो हमारे लाइफ में जो भी है वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, अगर हम दुखी है कोई चीज को लेके, वो भी हमने ही अपने लाइफ में लाया है. जो हम अगर हम कोई चीज को लेके खुश है, कोई गिफ्ट मिला है जिसको लेके हम बहुत खुश है, वो भी हमने ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया. नाउ जैसे जैसे ये आप चैप्टर्स पढ़ोगे, आप ये समझोगे कि हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते. इसके कारण ये हुआ, उसके कारण मुझे जॉब नहीं मिली, इसके कारण मेरी पढ़ाई रुक गई. नो, इट इज अस. हमने वो अट्रैक्ट किया. हमने वो कैसे अट्रैक्ट किया है? हमारे थॉट्स से, और जो अल्टीमेटली हमारे एक्शन बन जाते हैं, हमारे वर्ड्स बन जाते हैं. इन सब से हमने वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया. Now here she has written this, and बहुत लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है, बहुत लोग इस चीज के बारे में जानते नहीं है, that our thoughts, जो हमारी सोच है, वो एनर्जी है. हम अच्छा सोचते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी है, और जो हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी बन जाती है. एंड वही थॉट, वही एनर्जी के कारण हम चीजों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. अगर हम डरते हैं कोई चीज को, तो वो भी हम अट्रैक्ट करते हैं हमारे लाइफ. ये हम समझेंगे. सो नाउ शी इज गिविंग अस एग्जांपल्स. प्लीज गो अहेड. if you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. But if you think about 1 second, we'll just stop. So ये, if you see, okay, according to science, अगर आपने book पढ़ी है The Man Who Wrote Ferrari, उसमें भी they've said, and अगर आप इंटरनेट में भी देखोगे, so हम लोग 60,000, according to science research, हम लोग 60,000 thoughts हर दिन सोचते हैं. ओके, कुछ सोच इसमें से रिपीटेड होते हैं, मतलब जो हम लोग रिपीटेडली हर दिन या हर दूसरे दिन उस चीज के बारे में सोचते हैं. कुछ नए विचार होते हैं जो हम क्रिएट करते रहते हैं. एंड जैसे जैसे हम उस सोच को रिपीटेडली सोचते रहते हैं, उन सारी चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं. तो शी हैज गिवन एग्जांपल्स. मेरे पास काफी पैसे नहीं है, या मेरे पास पैसे कम है, I really don't like my job,
मैं जिनके साथ काम करती हूँ मुझे उनके साथ काम करना पसंद नहीं आता है। टुडे इज सच अ बोरिंग डे, ये वो इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करती हूँ मैं। आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स विथ माय पेरेंट्स, आई एम हैविंग प्रॉब्लम विथ माय स्पाउस, मेरे बच्चों के साथ मेरी बन नहीं रही है, लाइफ इज सो डिफिकल्ट, और कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, हमारी शादी मुश्किल में है। And the more we keep thinking about it, the more we start to manifest in our life. Okay. And the same thing, okay, right now we are having a pandemic, and अगर हम यही सोचते रहेंगे कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाए, यू नो मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, कहीं मुझे कोविड तो नहीं, अगर आप ये रिपीटेडली सोचोगे आप उसको और ज्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या सोचना चाहिए वो आगे रोंडा ने बताया। लेट्स गो अहेड। But if you think about what you're grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as the mental being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is the universal law. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all those sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. यस, सो बेसिकली ये जो है आपने सुना है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यू रीप व्हाट यू सो। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप बीमार हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपने उसका बीज बोया है। आप सोच अपने हेल्थ के लिए आपने सोचा होगा कई बार कि मुझे लगता है कुछ बीमारी है, या मैं बीमार होने वाला हूँ, या मेरा शरीर बहुत स्ट्रांग नहीं है, या हम तो आई एम वेरी सेंसिटिव, मुझे ये चीजें सूट नहीं करती है। तो ये आप अपने आप को ये प्रोग्राम कर रहे हो कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। इन सारे स्टेटमेंट से आप अपने बॉडी को प्रोग्राम कर रहे हो, आपने ये बीज बोया है। एंड फिर थोड़े दिन बाद अगर आप कोई आप बीमार हो जाते हो या कोई बीमारी आ जाती है, तो आप फिर बोलते हो कि देखा मैंने बोला था। बट अगर आपको ये पता है कि आपके बोलने से आप बीमार पड़ सकते हो, तो आपके ही बोलने से आप स्वस्थ भी हो सकते हो। Okay, so if you start to say no, my body is very healthy, I am able to do so many things, I am so grateful कि मेरा बॉडी आज हेल्दी है, हम खा पी सकते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, आप उसके लिए हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हो, you start to attract more good health. Okay, also one thing I will say, I hope it is not a problem, ये जो बिगिनिंग के 2 चैप्टर है बिकॉज दे आर लॉन्ग, ये हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे, इसलिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी के चैप्टर्स जो है, जो प्रैक्टिसेस है डे 1 टू डे 28, वो हम लोग दोनों इंग्लिश और हिंदी में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज हम लोगों का 4 दिन इसी में चला जाएगा। ओके, सो इसलिए मैं इसको हिंदी में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, एंड आई होप आप लोग को ये क्लियर होता जा रहा है। एंड ये न्यूटन, तो साइंस में भी ये कहा गया है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो आप
ये सारी चीजों को वो वन बाय वन, रिलीजन में भी उन्होंने बताया है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अगेन वो लॉ ऑफ कर्मा है, एंड साइंस में इट इज द लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने भी एक्सप्लेन किया है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अगर आप सुने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक थियोरी है जो हर चीज, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये ऐसा क्यों है कि प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर जगह में ही अपना रोटेट और रिवॉल्व करते हैं, नहीं तो आपस में एक दूसरे में क्लैश, कब के वो एक दूसरे में क्लैश हो गए होते, बट वो नहीं होता है क्योंकि एक एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अट्रैक्शन है जो उन्हें बाइंड करता है, और वो एक पर्टिकुलर रास्ता ही लेते हैं रिवॉल्व करने के लिए अराउंड द सन, राइट? सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप हर चीज को अपने लाइफ में भी उसी तरह देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। So she will share about, one second. So she will share about again gratitude ka, and we will read this, and about her life she shares. उतना हम लोग आज करेंगे, and then we will do the next page. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the most sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. The golden thread of gratitude, dating back thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permitting one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Okay. Muhammad So here said, we just pause here. So this is very very ये बहुत important है, अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो. Every action of giving always causes an opposite reaction of receiving. तो जब तक आप दोगे नहीं, आपको मिलेगा कैसे? ओके, नाउ ये इस चीज को लेके बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है, राइट? इनफैक्ट it is not possible ki, okay, there is one statement where they say ki I never thought it but I was corona positive. My question to you will be कि आपको कभी fear नहीं हुआ कोविड को लेके? I don't think it's possible. आपने कभी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया कि कंडीशन ऐसा है? I don't think so. आपको डीपली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट अट्रैक्ट समथिंग अनलेस आपने वैसा कुछ सोचा है. दिस इज अगर आप ये पढ़ोगे भी तो ये तभी उनके लाइफ में आता है. द मोर यू फियर, द मोर यू थिंक अबाउट इट नेगेटिवली, आप उसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हो. फाइन प्रथमेश जी, अगर आपको ऐसा लगता है, अभी आप इस चीज को अपने आप ये सोच के इसको आप रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं है. इफ यू थिंक कि आपने ऐसा कभी नहीं सोचा है, फेयर इनफ. बट हम लोग आगे इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे, मे बी आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे. सो यस, व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि अगर हम लोग देंगे नहीं, देन वी विल नॉट इवन रिसीव. नाउ ये समटाइम्स हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं. And very funny thing what I have seen people do is that कि भगवान आप मुझे
पास करवा दीजिए, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, हम आपको 500 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप ये कर दीजिए तो हम दर्शन करके आएंगे, आप ये कर दीजिए तो हम इतने लोगों को खाना खिलाएंगे। ना पहले आप ये सोचिए कि भगवान को आपके प्रसाद की जरूरत है। मतलब हम इसका मतलब हम कहीं भगवान, अपने आप को भगवान से बड़ा समझ रहे हैं, इसलिए जो हम देने वाले हैं उनको एक्चुअली उसकी जरूरत। अगर आपको ऐसे लगता है कि उनको हमारे चीजों की जरूरत है, तब शायद हमें उनको प्रे करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि हम तो उनको प्रे करेंगे जो हमसे बड़े हैं, जिसपे हम बिलीव करेंगे कि हमारे से ज्यादा पावर है। और अगर भगवान को आपके पैसे, आपके प्रसाद, आपके तीर्थ यात्रा की जरूरत होती, राइट, तो वो शायद हमारे साथ ही होते। हमें जरूरत है उनके आशीर्वाद की, हमें जरूरत है उनके हेल्प की, हमें जरूरत है उनके ज्ञान की। तो डोंट यू थिंक रिवर्स होना चाहिए कि हम इतने लोगों को मदद कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? राइट? हम कोई पोजीशन में नहीं है कि हम उनसे बार्गेन कर सके, हम कोई पोजीशन में नहीं है कि हम उनसे डिस्काउंट कर सके कि अरे नहीं, आप मुझे पास करोगे तो ही हम 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हम उस पोजीशन में है ही नहीं। तो कैसा हम ये सोच सकते हैं कि पहले हमें मिले और फिर हम देंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, वो काम नहीं करेगा, राइट? सो नेक्स्ट टाइम वी विल फर्स्ट आप दीजिए, देने के लिए रेडी रहिए, एंड देन आप लेने के लिए रेडी रहिए। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो पहले आपको देना पड़ेगा, तभी आपको वापस मिलेगा। एंड ये हर रिलीजन में, अगर आप देखोगे हर रिलीजन में हम पहले धन्यवाद बोलते हैं, उसके बाद आप अपने प्रेयर्स को पढ़िए, आप अपने पूजा के रिचुअल्स को पढ़िए, उसमें सबसे पहले हम धन्यवाद दे रहे हैं। हो सकता है हमें उतनी समझ नहीं है, वो संस्कृत के श्लोक इतने समझ नहीं रहे हैं, पर हम सबसे पहले उनको धन्यवाद करते हैं और फिर हम उनसे मांगते हैं कि प्लीज हमें शक्ति दीजिए, हमें समझ दीजिए, राइट? क्योंकि जब तक हम देंगे नहीं, हम ले नहीं सकते। ओके, सो लेट्स गो अहेड। Muhammad said that gratitude for the abundance you've received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Teshumse, 1768 to 1813, Shawnee Native American leader. History is Yes. laden. One second. So here, if you see, सारे रिलीजन्स का, सारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन सभी के बारे में लिखा है कि वो किस तरह ग्रैटिट्यूड को उन्होंने अपने टीचिंग्स में बताया है, राइट? एंड किंग डेविड, इफ यू रीड अबाउट हिम, अगेन वो एक शेपर्ड था और वो कैसे किंग बना। तो अगेन ही शोड ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ऑफ विच उन्होंने अपने लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट किया। So Jesus, and if you see any all जो cultures है, Aborigines, African Maasai, Zulu, इन सभी के जो religious cultures है,
उसमें उन्होंने ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस था। तो इट इज नॉट समथिंग न्यू, ये हमेशा से था, बट हम कहीं ना कहीं इसको इतना समझ नहीं पाए हैं, इतना उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। ओके, एंड अगेन हमारी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, पर क्या हम वो देख रहे हैं कि हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, सन बहुत ज्यादा तेज है तो आज बहुत गर्मी फील हो रही है, अरे आज तो बादल है, कपड़े कैसे सूखेंगे, कैसे फिर अगर ऐसा मौसम हो जाएगा तो हम वहां कैसे जा, सो वी आर कंप्लेनिंग, राइट? वी आर नॉट थिंकिंग वाओ इट इज प्लेजेंट, आज प्लेजेंट हो गया है, एटलीस्ट कल जैसे इतनी गर्मी तो नहीं है, हम लोग बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग में। So we are not feeling gratitude for whatever is there. हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं कंप्लेन करने का। And I am not talking about um, others. I'm also, ये जब मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने आप से भी बात कर रही हूँ कि हम ऐसा करते हैं, राइट? क्योंकि ग्रैटिट्यूड अभी पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट नहीं किया है कि हम चीजों में अच्छाई ढूंढने कैसे। लेट्स गो अहेड। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop Blake, Emerson, Dickinson, Proud, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of life's mystery were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, and also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yes. So जो सारे पीपल, स्पिरिचुअल लीडर्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसोफर्स, ये सब इतने फेमस इसलिए हुए हैं या दे आर नोन फॉर देयर वर्क्स क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सप्रेस किया है। दे 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 वर थैंकफुल फॉर वॉट एवर द नॉलेज दैट दे हैव रिसीव्ड। उनको जो भी ज्ञान था उसके लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड शो किया है, उसके लिए थैंकफुल थे, इसीलिए उनको और नॉलेज मिला, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू एक्सपीरियंस मोर नॉलेज एंड वो शेयर कर पाए लोगों के लिए। सो आइजैक न्यूटन का इन्होंने बताया कि जो उनके पहले जो सारे साइंटिस्ट थे, जो लोग थे, जो इन्होंने डिस्कवरी किया, जिन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान दिया, उन सभी के लिए वो बहुत थैंकफुल थे, और एटलीस्ट 100 टाइम्स वो उनके लिए थैंक यू बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके कारण उनको इतना ज्ञान मिला, एंड जिसके कारण उनके ज्ञान में वृद्धि हुई, और वो कई सारे डिस्कवरीज उन्होंने किए जो उन्होंने हमें एज ए गिफ्ट दिया। सो
ज्ञान के लिए जब आप थैंकफुल होते हो, उसको शेयर करते हो, तो उसमें वृद्धि होती है। हर चीज में जो भी आपको मिलता है और उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो, तो उसमें वृद्धि होती है। जब आप कमी के लिए कंप्लेन करते हो, तो और कमी आती है। लेट्स गो अहेड। Okay, so now this is the Rhonda का story है. In her life, how did she experience? She's talking about that. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes. For sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. When when I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't Okay, we'll just living. pause here. So basically, she is talking about herself. Uh, हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ हम ग्रेटफुल है। कोई बुक हमें नीचे जमीन में गिर गई, उठा के दिया, हमने थैंक यू बोल दिया। किसी ने हमें आइसक्रीम ला के दिए, हमने थैंक यू बोल दिया। मोस्टली दीज थिंग्स, किसी ने हमारे लिए डोर खोल दिया, हमने थैंक यू बोल दिया। बट एक्चुअल में हम इतना ग्रेटफुल, एक्चुअली हमें अभी ग्रेटफुल का जी भी नहीं जानते। We don't really know what being grateful is. You and I mean you and me, together हम इतना gratefulness express ही नहीं किए अभी तक। एंड इसीलिए हमारे लाइफ में challenges आते हैं। जैसे रोंडा ने बोला, वो कर्ज में डूबी हुई थी। उसके वो जितना भी कोशिश करे, उसके फाइनेंसेस बेटर नहीं हो रहे थे। उसके रिलेशनशिप कभी ठीक रहते थे, कभी बहुत खराब हो जाते थे। उसके पास समय नहीं रहता था। हेल्थ हमेशा ऐसे लगता था जैसे वो थकी हुई है, चीजों को कर नहीं पा रही है, स्ट्रेंथ नहीं है, और हर सीजन चेंज में कुछ ना कुछ होता था। एंड कभी कभी यस फ्रेंड्स के साथ वेकेशन में जाती थी, बट उसको वापस आके उस वेकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए बहुत काम करना पड़ता था, बहुत हार्ड वर्क लाना पड़ता था। सो इट वाज नॉट लाइक कि वो जी रही थी, वो सरवाइव कर रही थी। डे टू डे बेसिस में वो ट्राई कर रही थी। एंड अगर आप देखोगे, हम में से कई लोग इस तरह का लाइफ जी रहे हैं, जहां हम किसी तरह चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो चीजें बिखर जाएंगी। कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है? Let's go ahead and understand what did she do. But something happened that would change, but then something happened that would change everything in my life. From that day forward, I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results.
My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My life and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yes. So आज के लिए हम लोग यही स्टॉप करेंगे. So she has experienced magic in her life because उन्होंने gratitude practice किया. तो ये प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि ये एक महीने का प्रैक्टिस नहीं है. ये हमें एवरी मंथ करना है. इसे हमें अपने लाइफ का पार्ट बनाना है. राइट. सो इस 1 मंथ हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, बट आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है बिकॉज शी हैज सेड कि इन फ्यू मंथ्स माय लाइफ चेंज. बट व्हाट विल हैपन अगर वो कुछ महीनों बाद उसको प्रैक्टिस करना बंद कर देती तो क्या होता? देन चीजें वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाती. सो इट इज समथिंग वी हैव टू कीप डूइंग. ये एक महीना हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे अलग अलग एस्पेक्ट हमारे लाइफ में हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद इसे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है. एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग जो प्रीवियस सेशन में थे वो इस सेशन में भी जुड़े हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको कुछ डिफरेंस फील हुआ है और वो इसको आगे करना चाहते हैं, अपने लाइफ को और चेंज करना चाहते हैं. Okay, so I welcome all of you all to this journey of next 30 days, and I'm really excited to be doing this with all of you all. And हम लोग आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं. टुमारो जो हम लोग करेंगे 1 आवर का सेशन, उसमें हम लोग अपना एक ड्रीम लिस्ट बनाना सीखेंगे. तो बी रेडी, बी एक्साइटेड. आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसका लिस्ट बनाने के लिए रेडी हो जाइए. Okay, so thank you so much for being there, and you are welcome to bring in your family, friends into the session so that more and more people can experience change, right? So thank you so much, and have a good day all of you all. I'd like to just end the session with a prayer. फिर अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप उस prayer के बाद you can ask your questions अगर आपके कोई questions हैं. But let's just end the session. तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो prayer के बाद निकल सकते हैं. भगवान, हम आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. हम अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे आपसी संबंध, समृद्धि और आध्यात्मिकता के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू, थैंक यू. इन फुल फेथ, so gently open your eyes with a smile. Okay, so those who would like can leave. अगर किसी को कोई questions है तो वो पूछ सकते हैं. Unmute. Okay, so no questions. Fine. Thank you so much. Have a good day, everybody. And I'll see you all tomorrow. Same time.